हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंचगौरव योजना का ही अगला वीडियो, एक जिला एक उत्पाद। इससे पहले हम पंचगौरव कार्यक्रम के 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले खेल किया था, फिर उपज और फिर प्रजाति। उन सब की ट्रिक्स के वीडियो और साथ में उनके शॉर्ट्स वीडियो भी हमारे चैनल पे ही उपलब्ध है, जो आप देख के रिवाइज कर सकते हैं कम टाइम में। साथ ही अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है राजस्थान जीके लैब, को अवश्य सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको हम जो भी क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका ग्रेनाइट मार्बल, यानी कि ग्रेनाइट भी और आपका मार्बल भी, ये कहाँ कहाँ होता है हम वो देख लेते हैं। देखिए, ग्रेनाइट और मार्बल आपका होता है एक तो अजमेर में, फिर आपका डीडवाना में, डीडवाना कुचामन, फिर आपका चित्तौड़गढ़, फिर आपका राजसमंद और फिर लास्ट आपका उदयपुर। तो ग्रेनाइट मार्बल आपका, आप अगर इसको, पहली बार हम इसकी ट्रिक नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत सारे जिलों में है। इसको हम सिर्फ समझ के याद करेंगे कि ग्रेनाइट मार्बल आपका, अगर आप मैप में देखेंगे तो एक तो सेंटर पे मिल रहा है। सेंटर में आपका डीडवाना का सबको ही पता है मार्बल मिलता है, आपका सेंटर हो गया। फिर आपका थोड़ा सा नीचे, एकदम नीचे भी नहीं, पर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ बेसिक एरिया में मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यानी कि आपका ग्रेनाइट मार्बल कहाँ मिलेगा? एक तो आपका राजस्थान के केंद्र में, और एक आपका ये उदयपुर चित्तौड़ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? उदयपुर चित्तौड़ में। तो इससे आपको याद रहेगा, रटना मारने की ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, सिर्फ मार्बल कहाँ पे मिलेगा और सिर्फ आपका ग्रेनाइट कहाँ पे मिलेगा। देखिए, ग्रेनाइट तो आपको पता होगा कि हम ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जालोर को मिलते हैं। तो ग्रेनाइट सिटी आपका जालोर हो गया, ठीक है। और फिर आपका मार्बल, मार्बल देखिए कहाँ पे मिलेगा? सिरोही, सवाई माधोपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। तो देखिए, याद करने की जरूरत ही नहीं, यानी कि लगभग सेंटर वाला एरिया आ गया, नीचे वाला एरिया आ गया। नीचे के एरिया में हमने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और ले लिए, सिरोही और सवाई माधोपुर ले लिया। तो ये आपका हो गया ग्रेनाइट और मार्बल हो गया। चूरू देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। चूरू में आपका मिलेगा लकड़ी के उत्पाद मिलेंगे। तो देखिए, आप ऐसे याद रखिए, चूरू से आप याद रखिए कि लकड़ी का आपने क्या किया? एकदम चूरा चूरा कर दिया। लकड़ी का क्या कर दिया? चूरा, यानी कि चूरू। झुंझुनू में आ जाइए, लकड़ी का हस्तशिल्प, लकड़ी का हस्तशिल्प। अब देखिए, इसे कैसे याद करेंगे? झुंझुनू से, झुंझुना आपको पता है, जिसके अंदर वो ऐसा फ्लावर टाइप का दिखता है, बच्चे खेलते हैं, तो उसकी जो आउटर बॉडी होती है वो लकड़ी की बनी होती है और वो हैंडीक्राफ्ट है। तो झुंझुना किसका है? लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट है। फिर जोधपुर और सीकर, इनको साथ में याद करिए। यहाँ पे क्या मिलता है? लकड़ी का फर्नीचर मिलता है, और यहाँ पे भी आपका फर्नीचर ही मिलता है। इसको कैसे याद रखेंगे? जोधपुर से आप याद रखिए जोधाबाई। जब जोधाबाई आई थी, जोधा जी का अकबर से मैरिज हुई थी, तो वो बहुत सारा क्या लेके आए थे? दहेज यानी सामान लेके आए थे। तो क्या लेके आए थे? फर्नीचर लेके आए थे। जोधाबाई क्या लेके आई? लकड़ी का फर्नीचर। और सब उसको क्या आए? देखने आए, यानी कि सी करने आए। सीकर से सी हमने पहले भी किया था जब आप मैच देखने गए थे, तो वो आपको खेल वाली ट्रिक याद होगी। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट, झालावाड़। झालावाड़ का है आपका कोटा स्टोन। देखिए, कोटा में तो क्या था? कोटा डोरिया था, और कोटा के पास में ही क्या आ गया? झालावाड़। तो वहां पे क्या आ गया? कोटा स्टोन। पाली भीलवाड़ा, आपको पता ही है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, और पाली में लूनी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित क्यों होती है? क्योंकि वहां पे रंगाई छपाई होती है, उसी वजह से प्रदूषित होती है। तो दोनों में ही क्या होगा? आपका टेक्सटाइल होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लग गया। अलवर, खैलथर और कोटपुतली, इन तीनों में ही आपका क्या है? ऑटोमोबाइल है। इन सबको आप, इन चीजों को आप मैप से याद रखिए, और जो ट्रिक्स है वो कुछ कुछ ही याद रखिए। तो अब हम याद करते हैं स्टोन्स को। देखिए, सैंड स्टोन, येलो स्टोन और नॉर्मल पत्थर कहाँ पे मिलेगा? देखिए, सैंड स्टोन तो आपको कहाँ मिलेगा? करौली, बूंदी में मिलेगा।
करौली और बूंदी। कैसे याद करेंगे? करौली बूंदी में आपकी कौन सी नदी जाती है? चंबल नदी। चंबल नदी में क्या होती है? मिट्टी यानी कि सैंड होती है, तो वहां पे क्या मिलेगा? सैंड स्टोन मिलेगा। सिर्फ पत्थर आपके कहाँ मिलेंगे? डीग, धौलपुर और आपका दौसा। पत्थर यानी कि आप पत्थर मार रहे हैं, किसे मारेंगे? पत्थर मार मार के धो दिया। किसको धोया? जो है ना बहुत ही ज्यादा डींगे मार रहा था उसको आपने कोई डोसा वोसा नहीं खिलाया, सीधा उसको धो दिया। तो देखिए नीचे चंबल नदी के नीचे वाले एरिया में तो सैंड स्टोन है और ऊपर वाले एरिया में स्टोन है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। येलो स्टोन आपका कहाँ पे मिलेगा? जैसलमेर। जैसलमेर में आपका रेगिस्तान है तो वहां पे कैसा स्टोन मिलेगा? येलो स्टोन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ब्यावर। ब्यावर में आपका मिलता है क्वार्टर्स और आपका फेल्सपार। क्वार्टर्स और फेल्सपार। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जब फेल हो जाते हैं तो आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं? ब्याह कर देंगे। ऐसे भी नॉर्मल बोलते हैं ना कि फेल हो जाओगे तो शादी कर देंगे, ब्याह कर देंगे, तो फेल से ब्याह हो जाएगा। नागौर में देखिए हमने पहले याद किया था कि नाग, काला नाग याद किया था, उसमें हमने वो याद किया था, मूंगा याद किया था। तुमने बोला ना नाग मणि की जगह क्या पहना हुआ है? मूंगा पहना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मणि से मूंगा और मणि से ही आप क्या याद करेंगे? पान मेथी। मणि, मेथी और मूंगा, तो इनको एक साथ में ही याद करें तो आपको 10 ट्रिकें याद करने की नीड नहीं है। फिर है भरतपुर। भरतपुर हमारा भारत ज्यादातर किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है, तो कृषि आधारित उत्पाद मिलते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में भी आपको पता है कि हमारे सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पे होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है? कृषि आधारित। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हनुमान जी की जो भी ताकत थी, हनुमान जी बाहुबली थे, सबसे स्ट्रांग हम किसी देवता को मानते हैं हनुमान जी को, तो वो क्या करते थे? वो अच्छा खाना खाते थे, अच्छे खेत का खाना सीधा खा लेते थे। ठीक है, तो कृषि आधारित हो गया। फिर आ जाइए गंगानगर। गंगानगर में क्या है? गंगा यानी गंगा का पानी। पानी और तेल का कोई मिश्रण नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? सरसों तेल। गंगा का पानी और तेल। बीकानेर का सबको पता ही है, बीकानेरी नमकीन है, तो इसको याद करने की नीड नहीं, नमकीन है। प्रतापगढ़ का थेवा कला। प्रतापगढ़ की थेवा कला, ये भी आपको पता होगी कि प्रतापगढ़ की क्या है? थेवा कला, तो इसको याद करने की भी नीड नहीं है। और जयपुर की हमको पता है जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी कि रत्न आभूषण ज्यादा प्रसिद्ध है। रत्न आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध होंगे? जयपुर। नेक्स्ट है हमारे कोटा। कोटा का है आपका कोटा डोरिया, तो ये भी याद करने की इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम ट्रिक करेंगे। फिर आपका सलूम्बर। सलूम्बर का है आपका क्वार्टर्स। अब देखिए हमने पहले एक ट्रिक में याद किया था कि सलूम्बर से हमने सल्लू भाई किया था। सल्लू भाई ये यानी कि सलमान खान। सलमान खान से ज्यादातर अगर आपको मिलेंगे तो लोगों को हमेशा बोलते हैं चुप रहिए चुप रहिए। सलमान खान सबको क्या कह रहे हैं? क्वाइट कर रहे हैं, यानी क्वार्टर्स हो जाएगा। फिर आपका बाड़मेर। बाड़मेर का कशीदाकारी, ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर में आता है। बाड़मेर का कशीदाकारी। आपने बाड़ बनाई बाड़मेर से, यानी कि आपने बाउंड्री बनाई, तो आपने किसकी बनाई? कशीदे की बनाई। कशीदा जो हम ऊन वगैरह में यूज करते थे उसकी बाउंड्री बनाई, यानी कि कशीदाकारी। फलौदी से देखिए, फलौदी इंपॉर्टेंट है। फलौदी का है आपका सोनामुखी। देखिए सोनामुखी कैसे याद करेंगे? हम बोलते हैं ना फ्रूट्स खाइए, फ्रूट खाएंगे तो आपका फेस क्या हो जाएगा? एकदम ग्लो करेगा। ग्लो करेगा, कैसा ग्लो करेगा? सोने के जैसा ग्लो करेगा। 12 हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 12 में लहसुन मिलता है, तो यहाँ पे हमने किया था लहसुन की बहुत बड़ी बड़ी क्या स्मेल आती है, बहुत बड़ी स्मेल आती है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपका? गार्लिक उत्पाद ही मिलेगा। गार्लिक यानी कि आपके लहसुन उत्पाद मिलेंगे, जो वहाँ पे लहसुन का ही उत्पादन मिलेगा। टोंक देखिए, टोंक से आपको पता है टंकी, पानी की टंकी नॉर्मली किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की। और ब्लैक कलर की क्या होती है आपकी? स्लेट। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा? स्लेट स्टोन मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसमें, और जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने किया ये ग्रेनाइट और मार्बल। अब इसमें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ग्रेनाइट कई सारों का है। कहाँ पे? एक तो सेंटर में और एक आपका नीचे उदयपुर चित्तौड़ में। मार्बल आपका कहाँ मिलेगा? और नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा और सिरोही में। ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जालोर को बोलते हैं। फिर हमने किया सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कहाँ मिलेगा? जहाँ पे चंबल नदी चलती है। चंबल नदी
करौली और बूंदी। चंबल नदी के नीचे की साइड में सैंड मिलती है तो वहाँ पे करौली बूंदी में सैंडस्टोन, और ऊपर की साइड में आप स्टोन से क्या कर देंगे, दो देंगे। किसको? जो बहुत ज़्यादा डींगे मारते हैं और डोसा नहीं खाते हैं, तो उनको आप क्या मारेंगे, पत्थर मारेंगे। तो ये हो गया। येलो स्टोन कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान में। रेगिस्तान की रेत येलो होती है, तो जैसलमेर में क्या मिलेगा? येलो स्टोन। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ब्यावन में एक तो ब्यावर इंपॉर्टेंट है। आपको कब बोलते हैं ब्याह कर देंगे? जब आप फेल हो जाएंगे। नागौर में नाग मणि से ही नाग का नाग मेथी यानी पान मेथी। भारत के लोग किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। और हनुमान जी में इतनी ताकत कैसे आई? कृषि आधारित फूड खा के ही आई। फिर गंगानगर, गंगा में पानी और तेल का मिश्रण नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बीकानेर, आपको पता ही है, बीकानेरी नमकीन। प्रतापगढ़ थेवा कला भी पता है, और जयपुर का रतन आभूषण। नेक्स्ट हमने देखा कोटा डोरिया, ये भी याद करने की नीड नहीं है। सलूम्बर देखिए, सल्लू भाई सबको क्या कह रहे हैं? क्वाइट कर रहे हैं, यानी सलूम्बर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर, आपने बाढ़ बनाई किसकी? कशीदे की, यानी कशीदाकारी। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप फ्रूट्स खाएंगे तो आपका फेस ग्लो करेगा सोने के जैसे। 12 में लहसुन था, और 12 में उत्पाद भी लहसुन उत्पाद ही है। टोंक, टंकी कैसी होती है आपकी? टंकी काली होती है, और काली ही आपकी स्लेट होती है, स्लेट स्टोन। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखे चूरू, चूरू में आपने लकड़ी का क्या किया? चूरा यानी कि लकड़ी उत्पाद। फिर आपने किया झुंझुनू, झुंझुनू की आउटर बॉडी लकड़ी की पर कैसी है? हैंडीक्राफ्ट है, तो लकड़ी का हस्तशिल्प। जोधाबाई क्या लेके आई? लकड़ी का फर्नीचर लेके आई, और सब लोग उस फर्नीचर को देखने आए, यानी कि सी करने आए। झालावाड़ में कोटा स्टोन हो गया। पाली भीलवाड़ा टेक्सटाइल है, और अलवर साइड में आपका क्या है? ऑटोमोबाइल है। तो ये हमारा एक जिला एक उत्पाद हो गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।